लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन देश की सियासी फिजा में अभी से चुनावी रंग घुलने लगे हैं। विपक्षी दलों ने एकजुटता की हुंकार भर दी है। कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य देशवासियों में प्रेम और एक दूसरे के प्रति भाईचारे को बढ़ाना है। कांग्रेस की ये यात्रा 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। वैसे भारत में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास काफी लंबा है। असल में जब भी कोई पार्टी या कोई नेता चुनावी राजनीति में कमजोर पड़ता नजर आता है तो वो इस तरह की पदयात्राओं पर निकल पड़ता है, क्योंकि ऐसी यात्राओं में नेताओं का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। इतिहास देखें तो देश में कई पदयात्राएं हुई हैं। पदयात्रा का बड़ा फायदा भी तभी हुआ है जब इसका स्वरूप आंदोलन का रहा हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा। पद यात्राओं ने हमेशा पार्टी को राजनीतिक फायदा ही पहुंचाया है। इमरजेंसी हटने के बाद जब साल 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थीं और ये कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा, तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था। उस समय बेलछी में भयानक जातीय संघर्ष हुआ था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। बेलछी की यात्रा से इंदिरा गांधी को काफी फायदा हुआ और वर्ष 1980 में वो फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाने में सफल रहीं। साल 1990 में बीजेपी ने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय बिहार में इस रथ यात्रा को रोक दिया गया था और इसके पीछे कानून व्यवस्था को वजह बताया गया था। हालांकि इस रथ यात्रा से तब बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ और उसने 1989 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 1991 में 35 सीटें ज्यादा जीती और 120 सीटों के साथ कांग्रेस के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसी तरह की एक यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी की थी। ये बात साल 1983 की है, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और विपक्ष बहुत कमजोर हो गया था। उस समय चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4,260 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की थी और इस यात्रा के जरिए वो देश के लोगों और उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे, ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे सकें। इसके अलावा वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थीं और इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करना था। इसे इतिहास में राजीव गांधी की रेल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तब राजीव गांधी यात्रा के दौरान ट्रेन की सेकंड क्लास की बोगी में यात्रा करते थे। इसके अलावा साल 2007 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता बनर्जी ने सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी और इसके 4 वर्ष बाद 2011 में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी। इसी तरह 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष में होते हुए 1700 किलोमीटर की यात्रा की थी और अगले साल यानी 2014 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए केसीआर ने पदयात्रा की, तो साल 2017 में आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी और जगनमोहन रेड्डी ने खुद को सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए अलग अलग समय पर यात्रा निकाली। इसका नतीजा ये रहा कि वो बाद में मुख्यमंत्री बने। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नर्मदा यात्रा की थी, जिसके जरिए बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को काउंटर करने का दांव सफल रहा था। इसके अलावा दिग्विजय की छवि एक सीरियस पॉलिटिशियन की भी बनी थी। ऐसे ही सचिन पायलट ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में पदयात्रा कर माहौल बनाया था। इसका नतीजा था कि कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही थी। यानी जब जब देश में पदयात्रा हुई हैं, तब तब
भारत की सियासी तस्वीर बदली है। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।